चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स और एग्जाम्स को लेकर। बच्चों का पेशेंस लेवल अब टूटता जा रहा है। हम बात करने वाले हैं नीट और जेईई की एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। इस साल जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं और एनईईटी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम में 9 लाख बच्चे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। वैसे तो ये एग्ज़ाम्स अप्रैल और मई में हो जाते हैं, पर इस साल कोविड-19 का खतरा को देखते हुए इन एग्ज़ाम्स को टाल दिया गया है। जो एग्ज़ाम्स टले थे, अब एक नया मोड़ ले गया ये एग्ज़ाम्स और एक बच्चों में नई खलबली आ गई है। सितंबर में एग्जाम्स की डेट फिक्स कर दी थी। बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे कि एग्जाम्स को खारिज किया जाए, पोस्टपोन कर दें, कैंसिल ना हो पर पोस्टपोन हो जाए, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, वो भी खुद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बैठकर। अब ये बताइए कि कोविड-19 का खतरा सिर्फ गवर्नमेंट को है, बच्चों को नहीं? अगर कोविड-19 के डर से पार्लियामेंट बंद है, रेलवे बंद है, मेट्रोज बंद है, बट एग्जाम्स रखती है। एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और देने की तैयारी में है, तो उनको कोविड का खतरा नहीं आएगा। इस अपील के साथ बच्चे हैशटैग्स लगा रहे हैं। कई लोग अपने कर्फ्यूज में बैठ गए हैं, बच्चे कई भूख हड़ताल पे चले गए हैं कि पेपर्स को पोस्टपोन कर दीजिए, पेपर्स को कैंसिल मत कीजिए, बट अभी ये सही टाइम नहीं है एग्जाम्स का। सिर्फ इन्फेक्शन का डर ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उसका क्या, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी कहां से आएंगे? गवर्नमेंट के पास इसी अपील के साथ बच्चे दिन रात लगे हुए हैं कि पेपर्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। और वो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी और भारी प्रॉब्लम तो बच्चों को सबसे पहले फेस करनी पड़ रही है, वो है ट्रांसपोर्टेशन की। बिहार में तो कितनी जगह बाढ़ आई हुई है, ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे एक तो बंद हुई पड़ी थी और ऊपर से पूरी ही रद्द हो गई कि बच्चों के लिए आने जाने का कोई साधन ही नहीं रह गया। इतनी बाढ़ का पानी है, लोग तो बाहर निकल नहीं पा रहे, तो बच्चे कैसे आएंगे पेपर देने के लिए? उसके बाद कितनी जगह मेट्रोज, हमारी बसेस, ट्रेन सब जगह बंद पड़ी हैं। कई जगह तो सेंटर ही बच्चों की दूरी 300-500 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बच्चे टैक्सी भी लेते हैं तो हर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं है कि उन टैक्सीज का खर्चा भर सके और बच्चे अपने पेपर देने के लिए आ सकें। इन सब के खर्चे के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा बड़ा खतरा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का आ रहा है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा कि अगर इतने सारे बच्चे हैं, बिहार में तो सिर्फ 2 ही सेंटर हैं और 50,000 बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो एक एक सेंटर में 25-25 हजार बच्चे, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। अगर सपोज कर लीजिए किसी को हो भी गया है कोविड, तो उसका खर्चा, हर कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग होकर नहीं आता कि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा आराम से भर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है, अगर किसी को हो गया कोविड-19 तो उसका खर्चा भरेगा कौन, उसका जिम्मेवार रहेगा कौन? और उससे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये फेस करनी पड़ी है, जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स के साथ अगर मास्क पहनते हैं तो अगर वो सांस लेते हैं, वो स्पेक्स के अंदर सारी फॉग भर जाती है। अब बच्चे पेपर देंगे कि अपने स्पेक्स क्लीन करते रहेंगे? फिर उसके बाद बात आती है कि कई सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे कोविड के। अगर वो थर्मामीटर से बुखार चेक करके भेज भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है अगर थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा तो उन्हें कोविड नहीं है। ये एक सबसे बड़ी एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम जो सी कोविड की सामने आ रही है। उसका क्या, कईयों को तो पता ही नहीं कि उन्हें कोविड भी है, वो आराम से इजिली पेपर देने आएंगे, इन्फेक्शन देकर चले जाएंगे। गवर्नमेंट से यही अपील की जा रही है कि पेपर को कैंसिल ना कीजिए, सिर्फ पोस्टपोन कर दीजिए। और गवर्नमेंट की तरफ से आगे ये कहना आ रहा है कि बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अगर एक साल पेपर नहीं हुए, पोस्टपोन हो गए, तो आगे फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएंगे। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बच्चे बीमार हो गए, तो फिर कौन उसका जिम्मेवार रहेगा? थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर करिए।